अज़रा हैरान होकर बैठ गया और अपने बाल और अपनी दाढ़ी को नोचता है और अपनी चादर और पैरहन को चाक करता है। क्यों? आइए हम देखते हैं। 9वां बाब, अज़रा का 9वां बाब, उसकी दूसरी आयत मुक़द्दसा। ये आयत जो हमने पढ़ी है, इससे ऊपर वाली आयत जो है हम पढ़ेंगे तो हमें इसका सही तरीके से पता चलेगा कि खुदा के बंदा ने ऐसा क्यों किया, क्यों उसने अपना पैरहन चाक किया, चादर को चाक किया, उसने अपने बाल नोचे, दाढ़ी को नोचा, क्यों ऐसा किया। लिखा है 9वां बाब, उसकी दूसरी आयत मुक़द्दसा, लिखा है, चुनाचे उन्होंने अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ली हैं, सो मुक़द्दस नस्ल इन अतराफ़ की कौम के साथ खलत मलत हो गई और सरदारों और हाकिमों का हाथ इस बदकारी में सबसे बड़ा हुआ है। सरदार, उस वक़्त के जो सरदार थे, उस वक़्त के जो मज़हबी आलम थे, मज़हबी स्कॉलर थे, जो मज़हब में बड़े हुए थे, वो भी इस काम में शामिल थे कि उन्होंने जिस काम से खुदा ने मना किया, खुदा ने कहा कि तुम गैर मज़ाहिब से शादियां ना करना, ना अपनी बेटियां उनको देना और ना अपने बेटे उनके यहाँ बेहाना, ना गैर कौम की लड़कियां अपने यहाँ लेके आना। मगर उन्होंने ऐसा किया और इस काम में जो काहिन थे, इस काम में जो सरदार काहिन थे, जो ख़ास मज़हबी स्कॉलर थे, ख़ास मज़हबी लोग थे, वो भी इस काम में बड़े हुए थे, बल्कि उनके कदम, उनके हाथ इसमें और ज़्यादा बड़े हुए थे। तो जब खुदा का बंदा, हम आगे पढ़ते हैं, जब खुदा का बंदा ये सब कुछ देखता है, खुदा का नबी, खुदा का बंदा जब ये सब कुछ देखता है, तो उसने दुख में, अफसोस में अपना पैरहन चाक कर दिया। उसने दुख में, अफसोस में आके मेरे जीजो अपने बाल नोचता है, सर के बाल नोचता है, दाढ़ी के बाल नोचता है। कोई भी दुनिया का मज़हब, कोई भी दुनिया की कौम जो है इस बात की इजाज़त नहीं देती, बिल्कुल नहीं देती कि उनके मज़हब की बेटियां या उनके मज़हब के लोग जो हैं वो गैर मज़ाहिब में शादी करें। और अगर करते हैं तो फिर दूसरा जो गैर मज़हब बेटा है या बेटी है, उसको अपने मज़हब में लेके आएँ या ख़ुद दूसरे मज़हब में जाएं, तो तब ये पॉसिबल है, तब ये मुमकिन है, ये शादी मुमकिन है। और जब हम ख़ास तौर पे जब हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं जो इस्लाम को कबूल करती हैं और कलमा पढ़ लेती हैं, और ये सारा कुछ करने के बाद अगर वो कहती हैं कि अपने अज़ीज़ों को या अपने रिश्तेदारों को या अपने माँ बाप को कि नहीं जी, वो लड़का तो अपने मज़हब में कायम है और हम अपने मज़हब में कायम हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। ख़ास तौर पे मेरे अज़ीज़ों हम देखते हैं कि इस्लाम में भी ऐसा ही है। हम जब इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ते हैं, कुरान मजीद का मुतालिया करते हैं, तो इस्लाम में भी ऐसा ही है कि एक जो इस्लामी बेटी है या इस्लामी बेटा है, वो अपने मज़हब में कायम रहे और एक मसीही बेटा या बेटी अपने मज़हब में कायम रहे, तो उसका निकाह होना बिल्कुल नामुमकिन है, बिल्कुल। और मेरे अज़ीज़ों, हमें मुल्क पाकिस्तान का आइन भी इसकी इजाज़त नहीं देता, मुल्क पाकिस्तान का कानून भी हमें ये इजाज़त बिल्कुल नहीं देता। और ये कभी, ये जो है, इसके ऊपर बहस करना बिल्कुल नामुमकिन है, फ़जूल है, इसके ऊपर बहस हो ही नहीं सकती कि एक मज़हब जो है, एक लड़की जो है वो अपने मज़हब पे कायम रहे और लड़का अपने मज़हब में कायम रहे। ये बहुत एक मुश्किल बात है, मुश्किल सवाल है और मुश्किल बात है, क्योंकि अगर आप अदालत में इसके कानून को मालूम करते हैं, पाकिस्तान के आइन उसके कानून को मालूम करते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दो मज़ाहिब के लड़के और लड़की हो और वो अपने अपने मज़हब में कायम रह के जो है वो निकाह करें या शादी करें। ये बिल्कुल नामुमकिन है, ऐसा
हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता मेरे चीज़ों। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ उन बेटियों को, उन बेटों को कि इस बात पे संजीदगी से गौर व खौस करें, ख़ास तौर पे उन माँ बाप को, उन बड़ों को कि वो इस बात पे संजीदगी से गौर व खौस करें, देखें और बड़ा होशियार और बड़ा एक्टिव हो के रहें कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नामुमकिन है। मैं कहता हूँ कि एक दफ़ा नहीं बल्कि 1,00,000 दफ़ा ऐसा करने से पहले हमें सोचना चाहिए। 1,00,000 दफ़ा हमें जो है संजीदगी से इस मुतालिक जो है हमें मेरे अज़ीज़ों सोचना चाहिए। बिल्कुल नामुमकिन है। ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार क्या, 1000 बार क्या, बल्कि 1,00,000, 1 करोड़ दफ़ा हम सोचें। देयर इज़ नो टर्निंग बैक, देयर इज़ नो टर्निंग बैक। ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं, हो ही नहीं सकता। अगर एक दफ़ा अपने मज़हब, अपने ईमान, अपने अक़ीदे को आप छोड़ देते हैं तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं, वापसी बिल्कुल नामुमकिन है। अपनी फैमिली को छोड़ देते हैं, अपने ख़ानदान को छोड़ देते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, बहन भाइयों को छोड़ देते हैं, और अपनी कलीसिया को अगर आप एक दफ़ा छोड़ देते हैं तो मेरे अज़ीज़ों दोबारा जो है हम उसमें दाखिल नहीं हो सकते। हम शादी भी करते हैं और हम कहते हैं कि दोबारा मसीहत में आ जाएं तो बिल्कुल नामुमकिन है। हमने हवाला भी पढ़ा है बाइबल मुक़द्दस में से। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। ये बड़ा सेंसिटिव इशू था, बड़ी शॉर्ट सी ये मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। तो शॉर्ट वीडियो में हम 2 हिस्से हमने किए हैं, एक पहला हिस्सा और फिर ये दूसरा हिस्सा है। तो इसमें बहुत कुछ सिखाने का अमल है। तो आप ज़रूर इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, ताकि और भी बहुत सारे बहन भाई इस बात को सीखें। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।